अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सब। और आज मैं बना रही हूँ तलबीना, जो कि बहुत जल्दी बन जाता है और बहुत ही ताकतवर ग़िज़ा है ये। तो आज मैं आपको इसके थोड़े से फ़ायदे बयान कर देती हूँ कि इसके क्या फ़वाइद हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं कि अगर किसी की हड्डियाँ कमज़ोर हैं या उसके अंदर कैल्शियम की कमी है, तो सब यही कहेंगे कि आप दूध का इस्तेमाल करें। और दूध आप जानते हैं कि कैल्शियम से भरपूर होता है। या अगर कहें कि खून की कमी है, तो यही कहा जाएगा कि आप पालक और चुकंदर का इस्तेमाल करें। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जौ के दलिए के अंदर दूध से 10 गुना ज़्यादा कैल्शियम मौजूद होता है। इसी तरह पालक का इस्तेमाल जैसे हम करते हैं, तो उसकी जगह अगर हम ये जौ का दलिया इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें भी कई गुना आयरन मौजूद होता है। तलबीना हमारे पेट की सफाई इस तरह करता है कि जितनी भी हमारे मैदे और पेट के अंदर गंदगी होती है, उसे निकाल बाहर करता है। तो हमें ये चाहिए कि हम तलबीना का इस्तेमाल करें। इससे ना सिर्फ कमज़ोरी दूर होती है, बल्कि ये हमें ताकतवर, चुस्त और तवाना बना देता है। जिस्मानी कमज़ोरी अगर बच्चों के अंदर मौजूद है, उनके अंदर खून की कमी है, तो बच्चों को भी हम तलबीना बनाकर दें। उसमें खजूर बहुत अच्छी तरह मैश करके और ड्राई फ्रूट को भी बहुत छोटा-छोटा कट करके हम अपने बच्चों को दे सकते हैं। इसी तरह रमज़ान की आमद है। रमज़ान में भी अगर हम पराठे जो हम खाते हैं या फिर हम वो खाते हैं खजला फेनी मीठे के तौर पे, तो इसकी जगह अगर हम ये बनाकर खाएँ, तो उससे हमें ताकत भी आएगी और सारा दिन हमारी रोज़े की जो ग़िज़ाइयत है वो हमें ज़रूर मिलेगी इससे। और इसी तरह आपके घर में बुज़ुर्ग हज़रात मौजूद हैं, तो आप उनको भी जौ का दलिया नाश्ते में बनाकर दे सकती हैं। ये ज़ूद हज़म ग़िज़ा है। इसके इस्तेमाल से उनको ताकत भी मिलेगी और उन्हें सेहत भी मिलेगी। और इसी तरह अगर आपके घर में कोई ऐसा फ़र्द है या कोई भी XYZ, उसको मैदे में अल्सर है और वो मिर्चों वाले ग़िज़ा नहीं खा सकते, और नाश्ते में इसका इस्तेमाल ज़रूर करें, उन्हें बनाकर दें ये। और बना के उसमें आप लाज़मी से खजूर और ड्राई फ्रूट इस्तेमाल करें उसके अंदर, ताकि जो बुज़ुर्ग हज़रात होते हैं या फिर वो जो जिन मैदे का अल्सर है, उनकी ग़िज़ा यानी जिस्मानी नशोनुमा है, वो बेहतर तौर पर हो सके। इसका इस्तेमाल नाश्ते में करेंगे, हमें चाहिए कि हम उन्हें पराठा, डबल रोटी इस टाइप की चीज़ें ना दें, बल्कि ये बना कर दें। इसका मुतवातर इस्तेमाल हमारे जिस्म में मौजूद जो अल्सर है उसको बहुत ख़त्म कर देगा एक तरीके से हद तक। लेकिन उसके लिए हमारे लिए शर्त ज़रूरी है कि हम इसका कंटिन्यूस इस्तेमाल करें और ऐसी ग़िज़ाएँ ना खाएँ जिससे कि हमारे मैदे में अल्सर जो है वो बरक़रार रहे। इसका वो ख़वातीन भी इस्तेमाल कर सकती हैं जो सारा दिन अपने घर में सारे दिन काम करके थक जाती हैं, तो उन्हें भी इसके इस्तेमाल से जो है वो ग़िज़ाई ताकत मिलेगी। और वो हज़रात जो कि बहुत ज़्यादा मेहनत तलब काम करते हैं, उनके लिए भी बहुत बेनिफिशियल है, उनको भी हम बनाकर दे सकते हैं। तो इससे उनको फ़ायदा होगा और उन्हें ताकत मिलेगी। तो चलें आए स्टार्ट करते हैं। हम ये बहुत जल्दी तैयार हो जाने वाला जो जौ का दलिया है, ये बहुत जल्दी तैयार हो जाता है और इसे झटपट तैयार बनाकर हम खा सकते हैं। तो चलें हम इंग्रेडिएंट्स इसके नोट कर लेते हैं कि इसमें हम क्या क्या शामिल करने वाले हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो तलबीना बनाने के लिए जो चीज़ें मैंने ली हैं मैं आपको नोट करा देती हूँ। ये मैंने दूध लिया है, ये लो फैट है, ये तकरीबन 250 ग्राम है, और ये शहद है। अगर शहद खालिश है तो बहुत अच्छी बात है। और इसी तरह ये 4 खजूर हैं जिनकी मैंने गुठलियाँ निकाली हैं, इन्हें मैं मैश कर लूँगी। और ये है तिल, जो कि मैंने 1 टेबल स्पून ले लिया है। और ये इसी तरह से ये अखरोट हैं, ये तकरीबन 2 अखरोट हैं जिन्हें मैंने छोटा छोटा कट कर लिया है। इसी तरह से ये बादाम हैं, ये तकरीबन 4 बादाम हैं, और 3 के करीब जो हैं तो ये पिस्ता हैं, इन्हें भी मैंने छोटा छोटा कट कर लिया है। और ये है दलिया, जौ का दलिया, जिसे मैंने ड्राई रोस्ट करके उसे ओवरनाइट के लिए भिगो दिया था। उसके बाद मैंने उसे बॉईल कर लिया। बॉईल करने के बाद ये देखिए यहाँ पर इस शेप में आ गया है। ये आपको बहुत आसानी से मार्केट में मिल जाता है। आप चाहें तो इंस्टेंट दलिया आता है, आप वो भी ले सकती हैं। और ये अगर आप घर में लाकर इसे बॉईल करती हैं तो ये बहुत ही बेनिफिशियल है हमारे लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने दूध बॉईल करने के लिए चूल्हे पर रख दिया है पैन में डाल के। अब मैं इसे बॉईल करने के बाद बाकी इंग्रेडिएंट्स डालती हूँ। तो देखिए ये दूध में बॉईल आना शुरू हो गया है। अब मैं इसके अंदर दलिया शामिल कर देती हूँ। सारा दलिया हम इसमें शामिल कर देंगे।
दलिया शामिल करके हम इसे पकाएंगे। खजूर को मैंने मैश कर लिया अच्छी तरह से, वो मैं इसमें शामिल कर दूंगी। देखिए दूध में बॉयल आ रहा है और इसमें मैंने दलिया भी शामिल कर दिया है। अब इसे डाल के हम बनाएंगे, अच्छी तरह से पकाएंगे ताकि खजूर जो है अच्छी तरह से इसके अंदर मिल जाए, शामिल हो जाए और ये अपना अरोमा छोड़ के इसके अंदर। इसके पकाने के बाद फिर अब मैं इसमें बादाम और पिस्ता शामिल कर दूंगी। इसके बाद मैं इसमें डालूंगी अखरोट। अखरोट शामिल करने के बाद मैं इसमें डालूंगी तिल और लास्ट में मैं इसमें डालूंगी शहद। आप चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन चीनी आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है, वो नुकसान करती है। इसलिए अगर हो सके तो आप इसमें शहद का इस्तेमाल करें और इसमें आप अपनी पसंद के कोई से भी ड्राई फ्रूट शामिल कर सकते हैं। ये बहुत बेहतरीन होता है बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, ये सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। इससे आप अपने बच्चों की ग्रोथ बहुत अच्छी तरह से कर सकती हैं। जो मरीज़ हैं, जो अल्सर के पेशेंट हैं, उनके लिए भी बेहतरीन है। आप उन्हें नाश्ते में दे सकती हैं। आप बढ़ते हुए जो उम्र के बच्चे हैं उनको दे सकती हैं, आप खुद नाश्ते में खा सकती हैं। आप इवन रमज़ान में भी ये बना के सहरी के टाइम में भी खा सकती हैं। बनस्बत ये कि हम खजला फेनी वगैरह खाते हैं, उसकी बजाय हम ये खाएं तो उससे हमें ताकत तो आएगी। सारे दिन रोज़ा रख के हमें ताकत की और क़ुव्वत की ज़रूरत होती है, तो इसके लिए हमें चाहिए कि हम इसका इस्तेमाल करें। जैसे कि ये तैयार हो चुका है तो मैं इसे बाउल में निकाल लेती हूँ सर्व करने के लिए। ये देखिए मेरा कितना अच्छा सा ये दलिया बनकर तैयार हो गया है। आप इसे नाश्ते में खा सकती हैं, सर्व कर सकती हैं, अपने बुज़ुर्गों को, बच्चों को, सबको दे सकती हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।